केसों को पकड़ लिया। केसों को पकड़ करके भोजराज कंस बोला है देवी आज मेरे हाथों से तू जिंदा नहीं बचेगी। और छाई गो क्रोध अपार ताली बजा दो। धन्यवाद। खिंच गो सा और छाई गो क्रोध अपार हाथ में लई कटारी भोजराज कंस बोला है देवी आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा आत्मा पुत्र मेरा काल है काल। अब तो भैया अरे हाथ में लई कटारी है अरे पकड़े पहने के दुष्ट ने शरण उतारी है। अरे पकड़े पहने के दुष्ट ने शरण उतारी है। देवी तेरा आत्मा पुत्र मेरा काल। परीक्षित महाराज भोजराज कंस कहने लगा उस पेड़ को मैं छोड़ूंगा ही नहीं और उस पर फल आएगा कहां से। अरे दे गया जो हाथ में डाटूं अरे दे गया जो हाथ में जहाँ पेड़ पे फल लग जाए ताई में नीचे तेरे काटूं पेड़ पे फल लग भोजराज मन में सोचने लगा देवी उस पेड़ को मैं छोड़ूंगा नहीं उस पे फल आएगा कहां से। अरे कतिया जो धर्म तीरे अरे कतिया जो अरे जोरे दोनों हाथ क्रोध में बोले बहनोई। अरे जोरे दोनों हाथ बोले अब तो भैया दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। वसुदेव ने कहने लगे भोजराज कंस से कंस तुम्हारी बहन देवकी पुत्र को जन्म देगी
और कंस एक बात बताओ, तुम्हारा तो 8वां पुत्र काल है और मैं यमुना मैया की कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हारी बहन देव के पुत्र को जन्म देगी और मैं मथुरा में लाता रहूंगा। ध्यान रखना। अरे किस्म में जमुना पेरे प्यारी बहना जन्म की लालत आई में मथुरा मेरे लाऊं भैया क्यों कसाई बन रहे हैं, मेरे केसों को छोड़ दे। इधर भोजराज कंस तलवार लेकर के खड़ा है। वसुदेव कहने लगे, कंस तुम्हारी बहन देवकी का पुत्र 8वां तुम्हारा काल है, तुम्हारी बहन देवकी पुत्र को जन्म देती रहेगी, मैं अतिशीघ्र तुम्हारे पास लाता रहूंगा। भोजराज कंस कहने लगा वसुदेव से, वसुदेव मेरी बहन देवकी पुत्र को जन्म देती रहेगी और तुम लाते रहोगे तो कोई बात नहीं है, और तुमने एक ही पुत्र को छिपा लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे किस्म में जमुना पेरे प्यारी बहना जन्म की लालत आई में मथुरा मेरे लाऊं बहना जन्म जाको भैया पत्थर बनो जो नाई पी लो, जाको भैया पत्थर बनो कले जो नाई पी लो। मेरे भैया अब तो वसुदेव कसम खा गए यमुना मैया की, कहने लगे भोजराज कंस तुम्हारी बहन देवकी पुत्र को जन्म देती रहेगी, मैं लाता रहूंगा मथुरा में। भोजराज कंस कहने लगा है तुम मथुरा में लाते रहोगे पुत्र को तो कोई बात नहीं है, और तुमने एक भी पुत्र को छिपा लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। ध्यान रखना, इसी श्रृंखला में हमारे पास 1 से 1 रुपए की हार माला हमारे करीब और हमारे भैया सोनू के लिए और परीक्षित महाराज और हमारे यज्ञपति महाराज नवलदेव मैया सभी साथियों को 10-10 रुपए से और सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमान सम्मानीय प्रवीण और बबलू भैया जो कि नगला चैन अराव से आए हुए हैं, इन्होंने हमारा सम्मान किया है। भगवान से कामना करेंगे, हे दीनों के दयाला भगवान कन्हैया हर जगह सम्मान स्वागत दे, और भगवान कन्हैया के अवतार के लिए हमारे बबलू भैया ये टोपी पाले जी और गरी मिश्री हर चीज लाई है। धन्यवाद। ऐसे दानदाता के हाथ धर्म के क्षेत्र में बढ़ते रहें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और मेरे दादा कथा समझ में आ रही है सा? कथा समझ में आ रही है?
हाँ तो टाक के दियो सा आ रही है समझ में। सत्य बताना, हकीकत, भगवान के दरबार में बैठे हो। बहुत अच्छी माताएं मेरी हैं, बहुत सुंदर, धन्यवाद। चलो एक कीर्तन बोल लो, बाकी में कथा की